हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और जैसे कि हम अपने इस सेगमेंट में बात करते हैं नए नए बैंकिंग प्रोग्राम्स के बारे में, और आप लोगों के लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने अपनी वीडियो में बात करी थी आईसीआईसी बैंक पीओ ऑफिसर मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर के प्रोग्राम के रिगार्डिंग, और इसके बाद हमने बात करी एक्सिस बैंक यंग मैनेजर्स प्रोग्राम के रिगार्डिंग। सो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एक नए प्रोग्राम में, जिसमें हमारे साथ हम डिस्कस करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के आदित्य बिरला कैपिटल प्रोग्राम के रिगार्डिंग, जिसमें यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ और बताएंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है, कितनी फीस है, कौन कौन एलिजिबल है इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, आदित्य बिरला जो का जो प्रोग्राम है यंग मैनेजर्स का, ये भी सिमिलर टू एक्सिस बैंक यंग मैनेजर प्रोग्राम की तरह ही है। इसमें भी सेम आपको असिस्टेंट मैनेजर की ओपनिंग मिल जाती है, और साथ ही साथ आपको आदित्य बिरला ब्रांच के किसी भी नेटवर्क एरिया में या ब्रांच बैंकिंग में आपको प्रमोट किया जाता है, और वहाँ पे आपकी जॉब कंफर्म हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहेंगे, क्या क्या इसमें आपको सीखने को मिलेगा, और क्या क्या इस प्रोग्राम के फीचर्स हैं। तो फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम के फीचर में सबसे पहला आ जाता है इसका कि फीस कितनी इन्वेस्ट होने वाली है। तो इसमें फीस जो है आपकी 2,57,000 रुपये की आपकी फीस इन्वेस्ट होनी है। ये इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी है। और अगर आप कंपेयर करें तो एक्सिस यंग मैनेजर प्रोग्राम में इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी जो थी 2,80,000 रुपये थी। तो कहीं ना कहीं ये आपकी कुछ सस्ती है उससे। अप्रॉक्स आपका 23,000 का इसमें कम कम कॉस्ट रखी गई है। तो देखिए इसमें क्या क्या कवर है। कवर में इसमें आपकी बोर्डिंग कवर है, आपकी लॉजिंग कवर है, ट्यूशन फीस कवर है, इसमें आपको एक टैबलेट मिलेगा वो भी कवर है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि अप टू 1 लाख का है, वो भी आपको इसमें मिलता है। और इसमें साथ साथ बताया गया कि कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर द फाइनेंशियल लोन विद द सपोर्ट ऑफ आदित्य बिरला। तो आप आदित्य बिरला के सपोर्ट से यहाँ लोन ले सकते हैं, या फिर बैंक से भी इसको फंड करवा सकते हैं। जो सेकंड इसमें लर्निंग है, जो इनका करिकुलम है, वो बेसिकली ऐसा है कि 4 महीने की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी, 4 महीने की आपकी इंटर्नशिप रहेगी, और 4 महीने आपकी ओजीटी रहेगी मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग। तो आप देखिए, जब अर्निंग सेक्शन की बात करें तो अर्निंग सेक्शन में आपका जो स्टाइपेंड है वो फर्स्ट इनिशियल मतलब पहले महीने से ही आपकी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट महीने आपकी जो अर्निंग रहेगी वो 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको अर्निंग मिलती रहेगी अप टू 4 मंथ्स, जो इनिशियल आपका फर्स्ट टर्म है क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान। देन उसके बाद जो आपकी इंटर्न है आपकी 4 महीने की। तो आपकी 4 महीने की इंटर्न 18,000 रुपये आपको इंटर्नशिप के दौरान मिलेंगे। देन इसके बाद हम एप्लीकेबल सैलरी की बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेबल सैलरी है, जब आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे एप्लीकेबल सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसमें बात कर लेते हैं कि एप्लीकेबल सैलरी क्या है। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम यू विल बी एलिजिबल, यू विल absorbed by the any subsidiary of the Aditya Birla Capital as a full time employee। आपको फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, आपकी जॉब लग जाएगी फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में। और जो स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहेगी 4 लाख रुपए फिक्स और वेरिएबल पे, जिसमें इंसेंटिव भी आपके एप्लीकेबल रहते हैं। अब आप देखेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्होंने ये एक स्पेशल फीचर रखा गया है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो, और आपकी ज्वाइनिंग आदित्य बिरला के किसी भी ग्रुप में हो जाती है, तो फुल टाइम आपको एम्प्लॉय के रूप में रख लिया जाएगा। एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ 75% ऑफ द कोर्स फी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। जो भी आपने टोटल पे किया होगा, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ इसमें। जैसे आपने टोटल पेमेंट यहाँ पे 2,57,000 रुपये की, और जैसे ही आप इसको कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इस कोर्स का 75% का मतलब हो गया 1,92,000 रुपये आप इसमें से रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। मतलब यू विल बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ 1.92 लैक्स। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये कोर्स जो है आपके लिए एक तरह से फ्री हो जाता है, बिकॉज 1,92,000 आप यहाँ से रिम्बर्स ले ले रहे हैं, 8,000 रुपये आपको यहाँ पे स्टाइपन मिल रहा है अपने 4 महीने के लिए, 832,000 रुपये आपको वो मिल गया, और 18,000 रुपये आप ड्यूरिंग द ड्यूरेशन इंटर्नशिप भी आप अर्न कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोर्स आपके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है, और आपकी एक जॉब भी परमानेंट मिल जाती है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। जो फी स्ट्रक्चर है,
फी स्ट्रक्चर जो है, सॉरी, प्रोग्राम जो स्ट्रक्चर है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप इस प्रोग्राम में क्या क्या लर्न करेंगे। फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपकी जो 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी, उस क्लासरूम ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, तो हम इसमें एक बार ही डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो आपको ई लर्निंग मॉड्यूल्स मिलेंगे, केस स्टडी मिलेंगे, वॉलंटरी एक्टिविटी मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और को क्या क्या मिलेगा, एक बार मैं इसे बैक कर लेता हूँ। इसके अलावा आपको फील्ड विजिट्स की चीज़ें मिल पाएंगी। फिनाकल जो उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर है, आप उस फिनाकल को सीख पाएंगे, जो कि हर लोन मॉड्यूल में आपको सिखाया जाता है। हर लोन मॉड्यूल में आपको बताया जाता है कि ये चीज़ें आपको ऐसे ऐसे लोन प्रोसेस होता है, वो आपका इंटरनल सॉफ्टवेयर है उसे बताते हैं। ग्रुप डिस्कशंस होंगे, क्लासरूम प्रेजेंटेशंस होंगी, और इसके अलावा आपको क्लासरूम लेक्चर्स होंगे आपके यहाँ पे। और जो एक्सपर्ट है इंडस्ट्री के, वो भी आपको यहाँ पे आके इसके बारे में बताएंगे कि ये चीज़ें आपकी इसमें होने वाली हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है ये, काफ़ी नॉलेजेबल है, और इसमें आपको रोल प्ले भी सिखाया जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट जो प्रोग्राम इंटर्नशिप 4 महीने की आने वाली है, उसमें आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड शेडो, मतलब आपको लर्निंग मिलेगी जहाँ पे आप ब्रांच में एज ए इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे, और वहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें लर्न की जाएंगी, ऑब्जर्वेशन करके आपको वहाँ पे सीख पाएंगे। मेंटरशिप की जाएगी आपके मणिपाल फैकल्टी के द्वारा, हैंड होल्डिंग की जाएगी, और आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे आपको क्या करना है और कैसे कैसे चीज़ें को डिलीवर करना है। इसके अलावा आप इसमें ये सीख पाएंगे कि जो आपके मेंटर्स हैं वो किस तरह से आपको स्ट्रक्चर करते हैं। आपको एक स्ट्रक्चर्ड इंटर्नशिप डायरी भी दी जाएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को मॉनिटर करना है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, और उसे आपको कैसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। इन सब के बारे में आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग की। ऑन जॉब ट्रेनिंग में आप क्या क्या सीखेंगे। एक टीम सपोर्ट मिलेगा आपको वहाँ पे, बिजनेस गोल आपको बताया जाएगा, उसके खिलाफ अलाइन किया जाएगा, और मॉनिटरिंग या आपकी जो मेंटरशिप है वहाँ के एक्सपर्ट द्वारा, वहाँ वहाँ जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज ऑलरेडी जो वर्किंग हैं, उन लोगों के द्वारा आपको एक मेंटरशिप की जाएगी, आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम का बेसिकली प्रोग्राम स्ट्रक्चर है। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या है आपका। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जिसमें आपको 4 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी, जिसमें बीएफएसआई सेक्टर के बारे में बताएगा। ये ट्रेनिंग बेसिकली आपकी बैंगलोर में होने वाली है, और आपको इसमें 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग के बाद 4 महीने का इंटर्नशिप होगा, जो कि आदित्य बिरला के किसी भी ब्रांच या हेड ऑफिस में हो सकता है। इसके बाद आपकी 4 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे आदित्य बिरला के किसी ब्रांच में आपको पैन इंडिया अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको असाइन किया जा सकता है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रोल रहेगा, उसमें आपको फी स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो जो फी स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टाइपन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें ये देख लेते हैं कि कौन बंदा इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो इस प्रोग्राम को बेसिकली कोई भी ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो इसे अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर हो या इंडिविजुअल हो, किसी का एक्सपीरियंस हो, तो वो भी उसमें कर सकता है अप्लाई। इसमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 27 ईयर्स तक की एज लिमिट है, और इंडिविजुअल्स इंटरेस्टिंग इन ज्वाइनिंग जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक एक स्मॉल रिक्वायरमेंट है बैंक की, जहाँ पे आपको ये चीज़ें फुलफिल करनी है। अब आप बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कि एज नॉर्म्स का है। अगर उसको 27 साल से कम है, 27 साल का है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। इसके बाद इसमें जो है मिनिमम जो ग्रेजुएशन में रिक्वायरमेंट है मार्क्स, वो 50% आपको, मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसमें जो रोल आपको ऑफर दिया जाएगा, फॉर द क्रेडिट रोल ए पोस्ट ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड विल बी प्रीफर्ड। अगर आप क्रेडिट ऑफिसर के रोल पे आना चाहते हैं, जिसे हम सीओ बोलते हैं, क्रेडिट ऑफिसर के रोल पे आपको मिनिमम आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, पीजी जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। फ्रेशर हैं और विद नो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। क्रिटिकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोग्राम इज सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एनालिटिक एक्यूम, और डिटेल ओरिएंटेशन एंड विजिलेंस। तो ये सारी चीज़ें आपकी फीचर्स में होनी चाहिए। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, जिनका भी जो कैंडिडेट होंगे उनका, कैंडिडेट सबमिट द डॉक्यूमेंट एंड दे विल ज्वाइन आफ्टर द कोर्स, और कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए। इसमें एक डिक्लेरेशन भी दिया गया है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है जो एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग है।
तो बात कर लेते हैं क्या डिक्लेरेशन है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट यू शुड अंडरस्टैंड एंड एलिजिबल नॉर्म्स एज मेंशन अबव। जितने भी नॉर्म्स मेंशन किए गए हैं ऊपर, आप उसमें एलिजिबल होने चाहिए। इन केस इट इज ऑब्जर्व दैट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन द कैंडिडेट डज नॉट फिल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फुलफिल द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स ही एंड शी फर्निश इन द डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट्स कैंडिडेचर विल बी स्टैंड कैंसिल। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है, अगर उसमें कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है या मैनिपुलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो सकता है। इसके बाद इसमें है कि इन केस यू हैव वर्कड प्रीवियसली विद आदित्य बिरला प्रोग्राम देन री हायरिंग पॉलिसी विल बी हैपन एज पर द री हायरिंग पॉलिसी। तो आप जो इस प्रोग्राम में एलिजिबल होंगे वो री हायरिंग पॉलिसी के हिसाब से एलिजिबल होंगे। डिसीजन ऑफ द कंपनी विल इन ऑल मैटर्स रिगार्डिंग टू एलिजिबिलिटी ऑफ द कस्टमर। जो डिसीजन है वो कंपनी का रहेगा हर इस मुद्दों में। और इफ कैंडिडेट्स हैव ए नियर रिलेटिव ऑलरेडी वर्किंग विद आदित्य बिरला ग्रुप then it should be formally declared in the organization during the process selection process। अगर आपका कोई रिलेटिव उस कंपनी में काम कर रहा है आदित्य बिरला ग्रुप में, तो आपको अपने डिक्लेरेशन में बताना है कि आपका कोई रिलेटिव इसमें काम करता है, अदरवाइज ये आपकी एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन में काउंट हो जाएगा। तो इसमें अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे इसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने में सबसे पहला स्टेप है कि आपको रजिस्टर करना है अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड के थ्रू, जो कि वेबसाइट पे दिया गया है। इसमें आपका यंग मैनेजर प्रोग्राम के अंदर आपको एम्प्लॉय के अंदर रजिस्टर करना है। देन सेकेंड स्टेज है आपका, जहाँ पे आपके दो स्टेजेस होंगे। लेवल 1 में आपका जो एक टेस्ट है कॉन्जिनेंटेड एंड फाइलोमेट्रिक टेस्ट होगा इसमें, और दूसरा आपका इंटरव्यू सेक्शन होगा। कैंडिडेट मस्ट पास लेवल 1 एंड लेवल 2। डेट एंड टाइम स्लॉट ऑफ ऑनलाइन विल बी इंटीमेटेड टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड ऑफ द शॉर्टलिस्टेड। जिनका भी सिलेक्शन होगा उसका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो उसका डेट जो है आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। स्टेप 3 में जो कैंडिडेट्स है वो एक प्रोविजनरी ऑफिसर लेटर मिलेगा, प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलेगा। और ऑन कंप्लीशन ऑफ द एडमिशन फॉर्मेलिटी सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द कैंपस। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा इस प्रोग्राम के लिए, उनको कैंपस में सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा, ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो गाइज ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन में। अब देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं इस प्रोग्राम में। तो डॉक्यूमेंटेशन में जैसा आप देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है इसमें। आपका इसमें एक आधार कार्ड लगेगा, एक पैन कार्ड लगेगा, एक पासपोर्ट साइज और एकेडमिक सर्टिफिकेट आपके इसमें लगने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पेमेंट ऑप्शन की। फी ऑप्शन क्या है यहाँ पे। कैंडिडेट्स जो है फी अपने सेल्फ फंड से भी भर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है, जहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल जो है आपको लोन की फैसिलिटी भी एलिजिबल करा दे सकता है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है और क्रेडिट चेक में आप पास हो जाते हैं। या फिर कैंडिडेट एजुकेशन लोन भी अवेल कर सकता है किसी बैंक या एनबीएफसी के द्वारा। तो आप यहाँ पे एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं, आदित्य बिरला कैपिटल से लोन भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप उस फंड्स के द्वारा भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए एक बार थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं कि क्या हम इस प्रोग्राम को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या फैसिलिटी मिलेगी इसमें। ये जो प्रोग्राम है किस तरह से दूसरे अलग प्रोग्रामों से अलग है। तो जैसे इसमें आपको बताया गया है कि कंपेयर टू रेगुलर एमबीए आदित्य बिरला फेयर यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम इज अ 1 ईयर कोर्स एंड ऑफर स्टाइपेंड ड्यूरिंग द कोर्स। तो किसी भी एमबीए प्रोग्राम में अगर आप देखें तो वहाँ पे कोई भी स्टाइपन या इनकम अर्निंग का सोर्स नहीं होता, बट यहाँ पे आपको स्टाइपन के साथ साथ 18,000 रुपये ड्यूरिंग द कोर्स भी मिलता है और 8,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो ये एक यूनिक फीचर है इस प्रोग्राम का। सेकंड प्रोग्राम क्या है, द प्रोग्राम हैज अ वर्क ओरिएंटेड कोर्स स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल इनपुट्स दैट मेक यू लर्निंग जर्नी इन रिचिंग। सो बेसिकली क्या है, ये प्रोग्राम जो है जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसमें आपकी थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको गेन किया जाता है, जो कि आपकी जॉब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। On completion of outcome of successful completion this program, the job placement opportunity with आदित्य। इसकी सबसे बेस्ट बात ये क्या है, आपकी ये जॉब गारंटेड प्रोग्राम है। जैसे ही आप ये प्रोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सक्सेसफुल जॉब गारंटी इसमें मिल जाती है। इसके बाद है द प्रोग्राम इक्विप विद द रिक्वायर्ड स्किल सेट एंड नॉलेज ऑफ द स्टीमलेस ट्रांजेक्शन इन द कैंपस टू कॉर्पोरेट। इस प्रोग्राम के अंदर ऐसी स्किल डेवलपमेंट और नॉलेज प्रोसेस है जहाँ से आपको सीधा कैंपस से आपको कॉर्पोरेट जॉब में एंट्री मिल जाती है। इसके साथ साथ ही इसमें बहुत एक अच्छा यूनिक फीचर है कि जो पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और आप आदित्य बिरला ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए फुल टाइम एम्प्लॉई, यू विल बी एलिजिबल टू रिम्बर्स द 75% ऑफ द कोर्स इंक्लूसिव ऑफ
सॉरी, एक्सक्लूसिव ऑफ द टैक्सेस अपॉन 3 years ऑफ द जॉब सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जब आप आदित्य बिरला कोर्स में ज्वाइन कर, आदित्य बिरला में ऑन रोल एम्प्लॉय हो जाते हैं और जो आपने 2 लाख रुपए की फीस पे करी है विदाउट टैक्सेस, उसका 75%, सो बेसिकली आप अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए जो है वो रिम्बर्स कर पाएंगे इस कोर्स के दौरान विद इन 3 years ऑफ योर ज्वाइनिंग। जैसे ही आप आदित्य बिरला ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको विद इन 3 years में ये जो कोर्स भी आपने पे करी है वो रिम्बर्स हो जाएंगी। तो गाइज ये बहुत ही यूनिक फीचर है जहाँ पे आप अपने कोर्स को फ्री बना सकते हैं और एक बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट करियर में अपना अपना जो है जॉब सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसे इसमें आगे देखते हैं कि क्या इसमें चीज़ें हैं रिलेवेंट। जॉब प्रोग्राम स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट द प्रोग्राम विल आई अश्योर्ड प्लेसमेंट या आदित्य बिरला ग्रुप, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्या क्राइटेरिया पे मैच करता है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि यस ऑल कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली कंप्लीटेड द प्रोग्राम रिक्वायर्ड विल बी अश्योर्ड जॉब विद आदित्य बिरला ग्रुप। आदित्य बिरला ग्रुप आपको अश्योरिटी दे रहा है कि आपका अगर कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो आपकी जॉब गारंटेड आपको मिलने वाली है। बट सब्जेक्ट टू क्या है इसमें, हैविंग ए सिक्योर सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीशन, आपको सिक्योर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए मणिपाल अकेडमी से, एंड फाउंड मेडिकल सेटिस्फैक्ट्री प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आपको कोई मेडिकली प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसमें पास कर सकते हैं और आपको जॉब मिल सकती है। और आपका जो क्रेडिट स्कोर है और बैकग्राउंड चेक है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें आपकी जॉब गारंटी 100%, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी आप जॉब में आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी ही पड़ती है। चलिए इसके अलावा और ये क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स विल आई गेट द ऑनलाइन टेस्ट, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट करते हैं तो कितनी बार मिल सकता है। जैसे इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन टेस्ट जो कैंडिडेट को ओनली 1 अटेम्प्ट में क्लियर करना है, दूसरा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप टाइम से ज्वाइन करें और उस ऑनलाइन टेस्ट को कंप्लीट करें। व्हाट विल बी द एंटायर प्रोग्राम जर्नी लुक लाइक, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द टिपिकल एरियाज कवर्ड इन द टेस्ट। देखिए टिपिकल एरिया इसमें जो क्या क्या इसमें बताया जाएगा, किसके बारे में इस टेस्ट में पूछा जाएगा, वो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। एक है वर्बल एबिलिटी, दूसरा है एनालिटिक एबिलिटी, तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, चौथा है आपका फिजियोमेट्रिक असेसमेंट। तो ये आपको यहाँ पे इस कोर्स में पूछा जाएगा, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है सो दैट कि आप ऑनलाइन टेस्ट को क्लियर कर पाए। डू आई नीड टू बी ग्रेजुएट टू एनरोल दिस प्रोग्राम, यस आपको इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन की है। विल आई गेट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोग्राम, यस आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा मणिपाल अकेडमी से जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको डिग्री मिलेगी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग। व्हाट इफ आई ड्रॉप आउट द प्रोग्राम विदाउट कंप्लीशन, तो अगर आप इस प्रोग्राम को ड्रॉप आउट कर देते हैं तो आपका जो जॉब ऑफर है वो आपको नहीं मिलेगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो फी आपने पे करी है वो भी नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो ये काफ़ी क्रिटिकल है कि आप अपना जो कोर्स है कंप्लीट करें, अदरवाइज आपका जो पैसे हैं वेस्ट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या है इसमें, व्हाट इज द ग्रेजुएट, व्हाट इज द गारंटी दैट आदित्य बिरला विल गिव द जॉब आफ्टर 1 year प्रोग्राम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बंदे के माइंड में ये आता है कि भाई क्या गारंटी है कि मुझे जॉब मिलेगी। तो इसमें इन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया है कि कैंडिडेट selected for the program will be made a provisional offer to join आदित्य बिरला ग्रुप at the time of selection। मतलब सिलेक्शन के टाइम पे ही आपको एक प्रोविजनल ऑफर लेटर आपको मिल जाता है कि आपकी जॉब गारंटी आपको वहीं से मिल जाती है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोग्राम, जिसमें आपका इंटर्नशिप भी है, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी है, और ये आप सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री मेडिकल और सर्टिफिकेशन है, बैकग्राउंड चेक है, क्रेडिट चेक्स हैं। अगर ये हो जाता है तो आपको फुल टाइम जॉब की गारंटी यहाँ से आपको मिल जाती है। तो इसमें आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पे जॉब की गारंटी 100% मिल जाती है अगर आप उनके बताए हुए टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर पाते हैं। वेयर द ट्रेनिंग विल बी हेल्ड, तो ट्रेनिंग कहाँ पे होगी ये एक बारी बता देते हैं कि ट्रेनिंग विल बी हेल्ड इन बैंगलोर एंड एनी अदर लोकेशन इन इंडिया एज डिसाइडेड बाय आदित्य बिरला कैपिटल। तो आपकी बैंगलोर में ट्रेनिंग होगी मणिपाल अकेडमी में, या फिर और कहीं जहाँ हो सकती है जहाँ पे आदित्य बिरला का टाई अप होगा। तो चलिए ये सारा प्रोग्राम हमने देख लिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी लाइक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बहुत यूनिक दी गई हैं। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसमें कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो आप इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या है इसमें।
और आप अगर ये आपकी कोई फैमिली या फ्रेंड में से इस कोर्स को करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप कर सकते हैं, और इसके लिए आप उन्हें ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो इसका इन डेप्थ नॉलेज जो है, इस कोर्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज मिल पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वीडियोस को साइट पे आके इसे चेक करते हैं, बट इन डेप्थ नॉलेज आपको नहीं मिल पाती है। तो यहाँ से आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल जाएंगी और यहाँ से आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह की वीडियोस मैं जनरली बनाता रहता हूँ। जैसे इससे पहले मैंने आईसीआईसी बैंक पीओ ऑफिसर की जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है उस पर एक वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा एक्सिस बैंक यंग मैनेजर के प्रोग्राम पे भी मैंने आपको एक वीडियो बनाई हुई है। और ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम आदित्य बिरला कैपिटल ग्रुप के यंग मैनेजर्स प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।